क्या आपने कभी सोचा है कि एक झूठ, सिर्फ एक छोटा सा झूठ, किसी की पूरी गृहस्थी को तहस नहस कर सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी हंसी मजाक और उलझनों से भरी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें एक पति अपनी बीवी से एक बात छुपाता है और यह छोटी सी बात इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देती है कि आखिर तक आप हंसते हंसते हैरान रह जाएंगे। तो कहानी पूरी जरूर सुनिएगा। बात है इलाहाबाद यानी प्रयागराज शहर की, जहां रहता है एक सीधा सादा फॉरेस्ट ऑफिसर जिसका नाम है प्रजापति पांडे। सब लोग उसे प्यार से प्रजा कहकर बुलाते हैं। प्रजा की शादी हुई है एक तेज तर्रार और जोशीली पत्रकार लड़की से जिसका नाम है अपर्णा। अपर्णा बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है और अपने काम के लिए हमेशा सच की तह तक जाने की कोशिश करती रहती है। पति पत्नी का यह जोड़ा देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगता है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। दोनों के बीच भरोसा भी गजब का है। लेकिन इसी घर में एक और अहम किरदार भी है, प्रजा की ऑफिस कलीग और उसकी बचपन की दोस्त नीलोफर खान। नीलोफर प्रजा की सबसे अच्छी दोस्त है और अपर्णा को भी नीलोफर पर पूरा भरोसा है। तीनों की दोस्ती बड़ी प्यारी और मजबूत है। जिंदगी बड़े मजे से चल रही होती है। तभी एक दिन प्रजा के पास उसकी कॉलेज के जमाने की एक पुरानी दोस्त आ पहुंचती है जिसका नाम है चंचल कुमारी। चंचल बहुत परेशान हालत में प्रजा के दफ्तर पहुंचती है और अपनी आपबीती सुनाती है। चंचल का दिल एक लड़के पर आ गया है जिसका नाम है सुधांशु तिवारी, जिसे सब प्यार से सनी कहकर बुलाते हैं। सनी कोई मामूली लड़का नहीं है। वह इलाके के मौजूदा विधायक गजराज तिवारी का इकलौता बेटा है। लेकिन असली मुसीबत यह है कि चंचल का ताल्लुक एक निचली जाति से है और इसी वजह से चंचल और सनी अपने रिश्ते को दुनिया से छुपाकर चोरी छुपे मिलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर गजराज तिवारी जैसे रुतबे वाले नेता को इस रिश्ते का पता चल गया तो तूफान खड़ा हो जाएगा। चंचल प्रजा से मदद मांगती है क्योंकि प्रजा और चंचल की पुरानी दोस्ती है और चंचल को उम्मीद है कि प्रजा ही उसकी इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ दे सकता है। प्रजा भी अपनी पुरानी दोस्त की मदद करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन उसे यह अंदाजा बिल्कुल नहीं होता कि यह छोटी सी मदद उसकी अपनी गृहस्थी को आग में झोंकने वाली है। कुछ ही दिनों बाद हालात तब बद से बदतर हो जाते हैं जब सनी और चंचल की एक तस्वीर स्थानीय अखबार में छप जाती है जिसमें चंचल बुर्का पहने हुए नजर आती है। यह तस्वीर छपते ही पूरे बनारस और आसपास के इलाके में हलचल मच जाती है। यह एक छोटा मोटा स्कैंडल बनकर फैल जाता है। विधायक गजराज तिवारी की तो जैसे नींद ही उड़ जाती है। वह अपने बेटे की इज्जत और अपनी राजनीतिक साख को लेकर बुरी तरह भड़क उठता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है कि हर हाल में उस बुर्का पहनी लड़की की असली पहचान का पता लगाया जाए। दूसरी तरफ प्रजा की अपनी पत्नी अपर्णा, जो एक जोशीली पत्रकार है, उसे भी यह खबर मिलती है कि विधायक का बेटा किसी मुस्लिम लड़की से इश्क लड़ा रहा है। अपर्णा को यह खबर इतनी दिलचस्प लगती है कि वह इसे अपनी सबसे बड़ी खबर बनाने के इरादे से इसकी तह तक जाने की ठान लेती है। अब सोचिए, एक तरफ पूरे शहर का सबसे रसूखदार नेता उस लड़की की पहचान ढूंढ रहा है और दूसरी तरफ खुद प्रजा की अपनी बीवी उसी लड़की की तलाश में जुट चुकी है। और उस लड़की को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रजा की, जो सच बता भी नहीं सकता और छुपा भी नहीं सकता। सनी और चंचल इस बीच फैसला कर लेते हैं कि वे दोनों चुपचाप देश छोड़कर कनाडा भाग जाएंगे ताकि इस पूरे बवाल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। लेकिन कनाडा जाने का पूरा कागजी काम पूरा होने में करीब 10 दिन का वक्त लगने वाला है और इन्हीं 10 दिनों में गजराज तिवारी के आदमी चंचल के पीछे 24 घंटे नजर रखना शुरू कर देते हैं। उन्हें शक होने लगता है कि यही वह बुर्का वाली लड़की हो सकती है। अब प्रजा की मुश्किल दुगनी हो जाती है। उसे अपनी दोस्त चंचल को गजराज के आदमियों से बचाना है, उसे उसकी असली पहचान छुपानी है और साथ ही साथ अपनी बीवी अपर्णा को भी अंधेरे में रखना है, क्योंकि अगर अपर्णा को जरा सी भी भनक लग गई कि उसका अपना पति ही इस पूरे मामले में शामिल है तो घर में तूफान से कम कुछ नहीं आने वाला। यहीं से शुरू होता है झूठ पर झूठ बोलने का, बहाने पर बहाने बनाने का और हालात को संभालने की नाकाम कोशिशों का एक ऐसा सिलसिला जो देखते ही देखते हंसी मजाक से भरी अफरा तफरी में बदल जाता है। प्रजा कभी अपनी दोस्त नीलोफर की मदद लेता है ताकि वह चंचल को छुपाने में उसका साथ दे सके,
कभी वह खुद अपनी बीवी से झूठी कहानियां गढ़ता है कि वह ऑफिस के किसी जरूरी काम में उलझा हुआ है। हर दिन एक नई मुसीबत सामने आती है, हर पल एक नया झूठ बोलना पड़ता है और हर झूठ के साथ प्रजा और गहरे दलदल में फंसता चला जाता है। अपर्णा, जो एक तेज तर्रार पत्रकार है, धीरे धीरे अपने पति के व्यवहार में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि प्रजा कुछ छुपा रहा है, कुछ ऐसा जो वह उससे कहना नहीं चाहता। अपनी पत्रकार वाली आदत के चलते वह इस राज को खोदना शुरू कर देती है और यहीं से कहानी में शक, शुभा और गलत फहमियों का ऐसा जाल बुनना शुरू होता है जो हर सीन के साथ और उलझता चला जाता है। कभी अपर्णा को शक होता है कि उसका पति किसी और लड़की के साथ कुछ छुपा छुपा रिश्ता निभा रहा है। कभी उसे लगता है कि नीलोफर इसमें शामिल है। कभी वह प्रजा के पीछे पीछे जासूसी करने लगती है। दूसरी तरफ गजराज तिवारी के आदमी भी अपनी जांच में आगे बढ़ते जाते हैं और उनकी नजरें भी बार बार प्रजा के घर और उसके दफ्तर के आसपास मंडराने लगती हैं। यह पूरा माहौल एक ऐसी अफरा तफरी में बदल जाता है जहां हर किरदार किसी न किसी गलत फहमी का शिकार होता जाता है। कोई किसी को कुछ और समझ बैठता है, कोई किसी और वजह से किसी पर शक करने लगता है और यह हंसी मजाक भरी उलझन दर्शकों को हंसाते हंसाते कुर्सी से बांधे रखती है। एक तरफ प्रजा अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में लगा है, दूसरी तरफ चंचल और सनी का प्यार भी दांव पर लगा हुआ है और तीसरी तरफ अपर्णा अपनी पत्रकारिता की नाक के नीचे हो रहे इस पूरे खेल को बेनकाब करने पर तुली हुई है। हालात इतने पेचीदा हो जाते हैं कि एक पल पर ऐसा लगता है कि अब राज खुलने ही वाला है और अगले ही पल कोई नया मोड़ आकर सारी बाजी पलट देता है। घर में नोकझोंक बढ़ती जाती है, शक और यकीन के बीच रिश्ते डगमगाने लगते हैं और प्रजा खुद को एक ऐसे भंवर में फंसा हुआ पाता है जहां से निकलने का कोई आसान रास्ता नजर नहीं आता। इसी बीच गजराज तिवारी के आदमी चंचल के बेहद करीब पहुंच जाते हैं और ऐसा लगता है कि अब चंचल और सनी का राज दुनिया के सामने आकर ही रहेगा। दूसरी तरफ अपर्णा भी अपनी खोजबीन में इतनी आगे बढ़ चुकी होती है कि वह भी सच्चाई की बेहद करीब पहुंच जाती है। अब सवाल यह बनता है कि क्या प्रजा अपनी दोस्त चंचल और सनी के प्यार को बचा पाएगा? क्या वह अपनी बीवी अपर्णा को यह सच्चाई सही वक्त पर सही तरीके से बता पाएगा, या फिर उसका यह झूठों का पुलिंदा उसकी अपनी गृहस्थी को हमेशा के लिए तोड़ देगा? जैसे जैसे कहानी अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ती है, हर किरदार आमने सामने आ जाता है। राज खुलने और फसाद मचने की घड़ी बिल्कुल करीब आ जाती है और यही वह पल है जहां हंसी मजाक अपने चरम पर पहुंचकर सबसे बड़े कंफ्यूजन में बदल जाता है। क्या अपर्णा को पता चलेगा कि उसका पति उससे क्या छुपा रहा था? क्या गजराज तिवारी अपने बेटे के इस रिश्ते को कभी कबूल करेगा? और क्या प्रजा और अपर्णा का रिश्ता इस तूफान के बाद भी पहले जैसा बना रहेगा? यह सब जानने के लिए आपको यह पूरी फिल्म खुद अपनी आंखों से देखनी चाहिए, क्योंकि इसका आखिरी हिस्सा हंसी, नोकझोंक और भावनाओं का ऐसा तड़का लगाता है जिसे सिर्फ शब्दों में बयां करना मुमकिन ही नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।